वो बस मुट्ठी के आकार का 10 मीटर मोटा टाइटेनियम अलॉय स्टील था। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ भयानक हुआ। उसकी मुट्ठी धातु जैसे रंग में बदल गई। वो डर गया और तुरंत अस्पताल में जांच करवाने भागा। पूरे शरीर की स्कैनिंग के बाद डॉक्टर ने उसे हैरान कर देने वाली बात बताई। सिर्फ उसका हाथ ही नहीं बल्कि उसके शरीर की हर नस और रक्तवाहिनी तेजी से धातु में बदल रही थी। अगर वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाया तो अंत में वह एक धातु की मूर्ति बन जाएगा। परिणाम भयंकर हो सकते थे। लेकिन डॉक्टर एक बात से बहुत उलझन में था। उसके अंग अभी भी सामान्य रूप से काम कैसे कर रहे हैं। अपना राज न खुलने देने के लिए उस आदमी ने डॉक्टर की गर्दन काट दी। अस्पताल से लौटते समय उसकी धातुकरण प्रक्रिया और भी भयानक हो गई। लेकिन जब उसका हाथ टूटने वाला था तभी उसे पता चला कि वो बिजली को अवशोषित कर सकता है। इतने भयानक सुपर पावर के सामने उसके मन में एक साहसी विचार आया। वो तुरंत अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी के पास गया और अपने ही अधीनस्थों से हार चुका वो प्रतिद्वंदी उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन अगले ही पल वह बेचारा आदमी वहीं गिर पड़ा। पहली लड़ाई जीतकर सांग बियाओ का आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर वो उस बड़े आदमी के पास गया जो पत्थर के इंसान में बदल चुका था और उसे धोखा देकर वापस इंसान बनाने का झांसा दिया। दरअसल सांग बियाओ जैसा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग सुपर पावर पाए थे। कुछ दिन पहले 4 वैज्ञानिक अंतरिक्ष में प्रयोग कर रहे थे। उन्हें एक दुर्लभ सौर तूफान ने घेर लिया। अंतरिक्ष में छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे सब तूफान की चपेट में आ गए। वे सोच रहे थे कि वे मर जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद वे सब फिर से जीवित हो गए। पर उनके शरीरों में अजीब बदलाव आ चुके थे। जब नज ने एक युवक का तापमान मापा तो उसका तापमान 4000 डिग्री निकला। उसे लगा कि नज गलत माप रही है, पर जब वो स्कीइंग कर रहा था तो उसका शरीर आग पकड़ लिया। फिर वह रॉकेट की तरह उड़ गया। उसे जब ढूंढा गया तो उसके शरीर ने जमीन में 10,000 मीटर का बड़ा गड्ढा बना दिया था। उसी समय श्याओ मेई के शरीर में भी बदलाव आने लगे। प्रेमी से झगड़े के दौरान वह अचानक हवा में गायब हो गई। उसके पास अदृश्य होने का सुपर पावर था और दाशान भी कम नहीं था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अपनी लंबाई और आकार बदल सकता था। जब ये सब मिले तो उन्हें लगा कि मामला गंभीर है। वे तुरंत चौथे साथी दा जुआंग को देखने पहुंचे, लेकिन कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि दा जुआंग दीवार तोड़कर अस्पताल से भाग चुका था। वो पत्थर का आदमी बन चुका था। वह अपनी पत्नी को ये सब बताना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी शक्ल देखकर डर से बेहोश हो गई। वह मजबूरन वहां से भाग गया। फिर पुल पर जाकर कूदने का सोच रहा था। वहां उसने एक आदमी को आत्महत्या करते देखा। वो उसे समझाने गया, लेकिन वह आदमी उसे देखकर डर गया और नीचे गिर पड़ा। एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ आ रहा था। दा जुआंग ने एक झटके में ट्रक को टक्कर मारकर रोक दिया। इससे कई दुर्घटनाएं हो गईं। सौभाग्य से उसके साथी समय पर पहुंच गए। फिर सबने मिलकर एक बड़ा संकट टाल दिया। चारों ने कई बार लोगों की जान बचाई। वे खबरों में छा गए और लोगों ने उन्हें 4 चमत्कार नाम दिया। लेकिन ये सब टीवी पर देख रहा था सांग बियाओ। वह दा जुआंग की पत्नी से बदला लेना चाहता था। वह दा जुआंग के पास जाकर बोला कि वह उसे फिर इंसान बना देगा, लेकिन उसने उसकी सारी शक्ति चूस ली और 100,000 वोल्ट का झटका देकर उसे लगभग पिघला दिया। अपने बदलते चेहरे को छिपाने के लिए उसने स्टील का मास्क पहन लिया। इस तरह 4 चमत्कारों का सबसे खतरनाक खलनायक विनाश डॉक्टर पैदा हुआ। उसने आदमी के शरीर को हाथी जैसा फैलाकर उसे खींच लिया। फिर उसका पूरा शरीर तरल नाइट्रोजन से जमा दिया और उसकी एक उंगली तोड़ दी। जब वो बिल्कुल असहाय हो गया तब सांग बियाओ ने गर्म खून वाली ट्रैकिंग मिसाइल निकाली और दाग दी। मिसाइल ने तुरंत लक्ष्य को पकड़ लिया। युवक बिना सोचे इमारत से कूद गया और मिसाइल उसके पीछे पीछे समुद्र तक पहुंच गई। स्थिति बिगड़ रही थी। तभी युवक को एक छोड़ा हुआ जहाज मिला। उसने जल्दी से आग लगाई और किसी तरह मिसाइल को फटाया। लेकिन श्याओ मेई इतनी किस्मत वाली नहीं थी। जब उसने दाशान की हथकड़ी खोली तभी घात लगाए आदमी ने उसे देख लिया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सांग बियाओ ने उसे 100,000 वोल्ट से उड़ा दिया और श्याओ मेई को मारने ही वाला था कि दा जुआंग समय पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे उसे जमीन में गाड़ दिया। लेकिन इससे सांग बियाओ और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो और शक्तिशाली बिजली में बदल गया। दा जुआंग की फेंकी हुई कार भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। उसने दा जुआंग को बिजली के मौके से उड़ाया और उसे मारने ही वाला था कि तभी एक मानसिक ढाल ने उसे रोक दिया। बाकी 3 साथी पहुंच चुके थे, लेकिन सांग बियाओ घबराया नहीं। उसने पूरे शहर की बिजली अपने अंदर खींच ली। वो 1 लाख वोल्ट छोड़ने वाला था। श्याओ मेई ने मानसिक ढाल से उसे रोकने की कोशिश की। दा शान विशाल बनकर उसे पकड़ने लगा। युवक ने चारों तरफ सुपर गर्मी फैलाई ताकि सांग बियाओ को भट्टी में कैद कर सके। 2.5 साल बाद भी सांग बियाओ सक्रिय था, लेकिन दा शान ने उसे गर्म तंबू में फंसा दिया। श्याओ मेई ने दा जुआंग के साथ मिलकर उसे पानी की तेज धार मारी। अजेय दिखने वाला सांग बियाओ धुंध बनते ही स्टील की मूर्ति में जम गया। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे।